अब मुझे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि जो हमारे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, दो स्कूलों के बारे में बताया था। तो एक फर्स्ट स्कूल ने क्या कहा था और सेकंड स्कूल उसने ने क्या मैम कहा था? उसने कहा था मैटर एक ब्लॉक ऑफ वुड है, हाँ। और सेकंड दूसरी ने स्कूल ने बोला कहा था कि वो छोटे कि वो छोटे मिट्टी पार्टिकल्स के है कणों से मैटर। बना हुआ है। वेरी गुड, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे रेत है, रेत में छोटे छोटे कण मिलके रेत बनती है, वैसे ही वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब यस। मुझे ये बताओ कि अपन ने एक्टिविटी 1.1 में क्या किया था? 1.1 में में मैम हमने ना पानी लिया था, उसमें सॉल्ट डाला था, हम्म। और बाद में देख के सॉल्ट पानी का लेवल बढ़ता है, सॉल्ट डालने से एक नहीं बढ़ता है, हाँ, वेरी गुड। और वो सॉल्ट उनके बीच में, पानी के बीच में उसने अपनी जगह बना ली। हाँ, वेरी गुड, जगह बना ली। क्यों उसमें लिक्विड में ऐसा क्या था कि सॉल्ट ने और या फिर चीनी ने जगह बना ली? लिक्विड में ऐसा क्या होता है कि ये अपनी जगह बना लेता है? मैम लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली होते हैं थोड़े थोड़े। हाँ, थोड़े से हाँ, लिक्विड के मैम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी स्पेस जगह। बना लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नमक और चीनी को जब हम पानी में डालेंगे तो वो पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? उस स्पेस में चले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1.2 में क्या किया था हमने? 1.2 हमने इधर हम किसको डाल रहे हैं? लिक्विड और सॉलिड को, क्योंकि चीनी भी सॉलिड है और नमक भी सॉलिड है। तो हम इधर एक्टिविटी जो हमने की है वो लिक्विड और सॉलिड को हमने मिक्स किया है। और 1.2 में हमने क्या करेंगे? हाँ मैम, दो तीन मैम किस हम 8 बीकर पोटेशियम लेंगे। लेंगे, हाँ, पर मैग्नेट लेंगे, और उसको है ना 100 ml में ना डिजोल्व कर देंगे। वेरी गुड। हाँ, बाद में हम उसमें से है ना 10 मिलीलीटर निकालेंगे पानी, हाँ, और वो है ना 90 ml के अंदर डाल देंगे। वेरी गुड, 90 ml के अंदर डाल दिया हमने। तो फिर उनका ऐसे ऐसे करेंगे तो उनका कलर जो है ना थोड़ा थोड़ा फीका होता जाएगा। यस, पर उसका कलर पूरी तरह से क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अगर हम 1000 लीटर पानी में भी ये इसकी कुछ ड्रॉपलेट क्रिस्टल के डालते हैं, किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल हम डालते हैं, तो भी वो 1000 लीटर पानी को भी कलरफुल कर देगा। तो अगर हमारे को अगर घर पे एग्जाम्पल करना है तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? हमारे पास क्या डेटॉल अवेलेबल का। होगी? वेरी डेटॉल। गुड, डिटॉल का। तो अब आपको क्या करना है, घर पे एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, आपके पास अगर ग्लास है तो आपको उसमें 5 से 6 ग्लास लेने हैं, और उसमें क्या और उसमें 90 ml भर लेना है उसको। फिर उसमें क्या करोगे, 2 ml किसकी डालोगे? डिटॉल की। फिर उसमें से 10 ml उठाओगे। पहले उसमें आपको 100 ml पानी लेना है। फिर उसमें ये मिलीलीटर आपको डिटॉल डाल देनी है, दो मतलब इसमें डिटॉल डाल देनी है। फिर आप डिटॉल डाल दोगे, फिर उसको उसमें से पानी उठाओगे, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था वैसे ही आपको करके देखना है। तो अब लास्ट में आपको क्या मिलेगा? कि उसका कलर चेंज नहीं हुआ अभी तक। नहीं बेटा, डिटॉल में स्मेल नहीं जाएगी। जब हम डिटॉल का स्मेल एग्जाम्पल करेंगे ना तो डिटॉल में क्या नहीं जाएगी, स्मेल नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो बहुत से पानी को जब हम डिजोल्व करेंगे उसमें तो भी उसकी स्मेल बरकरार रहेगी। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक थे इसके पार्टिकल्स तीन के। हाँ, तीन वेरी गुड। कौन तीन कौन थे। से थे वो, कितने टाइप के थे? Particles of matter have space between them. यस, Second, the particles of matter continuously moving. यस, मूविंग,
मुकुल आप बताओ बेटा। मैम एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, सेकंड पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, थर्ड है यस, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ वेरी गुड। तो हमने ये कह रहा है जो पहला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का, कि ये कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होता है उनके बीच में, है ना। तो इसका हमने एग्जांपल इसमें 1.1 में पढ़ा था, जैसे कि वो हमने चीनी डाली थी तो चीनी क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, तो वो कहाँ चली गई, उनके बीच में चली गई। तो इसका और दूसरा वाला कौन सा है, कि वो मूव करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था, अगर 1. मैम अगर यस वेरी गुड। मुकुल मुझे ये बताओ कि अगरबत्ती का तो पढ़ा था हमने, इसमें क्या कर किया था हमने अगरबत्ती वाले में। मैम कि एक अगरबत्ती हमें कोने में लगानी है, हाँ, फिर उसे जला देनी है। नहीं पहले तो हमें अगरबत्ती लगा के क्या कोने में रख देनी है, फिर हमें हाँ, उसकी स्मेल लेने उसके पास जाना पास पड़ेगा, जाना है पड़ेगा। ना, बिना जली हुई अगरबत्ती, हाँ, क्योंकि वो तो हमारे पास आएगी नहीं। फिर फिर नेक्स्ट में कि उसे जला के फिर आप कहीं पे बैठे होगे तो आपके पास। वेरी गुड, हम कहीं पर भी बैठे होंगे तो अगरबत्ती की स्मेल हमारे पास आएगी, वेरी गुड, कीप इट अप। अब हमने 1.4 एक्टिविटी में क्या किया था, मैम वो ब्लू और शहद और लिया था मैम। यस वेरी गुड, 2 बीकर लिए थे और एक उस में क्या डाला था, साइड से इंक रेड डाली थी। और ब्लू इंक डाली थी हाँ, और और सेकेंड वाले में क्या, हनी डाला था। हाँ, फिर उसको क्या किया था, पूरा उसको एक्सप्लेन करो मुमल मेरे को। मैम है ना बाद उनको है ना हिलाना नहीं था, वेरी तो गुड, शहद तो बॉटम में चला गया हाँ और रेड और ब्लू इंक पानी में घुल हाँ, रेड शहद को थोड़ा टाइम लगा उसको और पानी ब्लू में और घुलने घुल के गई थी, लिए। डिजॉल्व हो गई। हाँ, वो डिसॉल्व हो गई, वेरी गुड। अब 1.5 एक्टिविटी में क्या किया था हमने, मुकुल। इसमें 1.5 एक्टिविटी में क्या किया था हमने, 1.5 एक्टिविटी में हमने केवल पानी को गर्म रखा था एक कंटेनर में, पानी लिया और एक और एक कम कंटेनर, पानी लिया। हाँ एक में गर्म पानी लिया था और एक में ठंडा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसमें हमने क्या डाला ऐसा, मैम जो गर्म पानी में जो डाला था ना हमने, हाँ, डाला क्या था मुकुल गर्म पानी में, मैम शक्कर डाली थी जो इसमें जल्दी से घुल गई, कॉपर डिजोल्व हो गई। सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट डाला था बेटा, और और पोटेशियम पर मैंगनीट डाला ने था, है ना, फिर उसको हिलाया नहीं था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। गर्म पानी में तो डिजॉल्व हो गया मैम यस, और ठंडे और पानी में नहीं। ठंडे पानी में धीरे से डिजोल्व हुआ। अब गर्म पानी में जल्दी डिजोल्व क्यों हो जाता है बजाय कि ठंडे पानी के, गर्म पानी में ऐसा क्या होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि ये जो लास्ट वाला था, कि इनमें अट्रैक्शन होता है, जो यस पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो इसमें 1.6 में हमने अट्रैक्शन के लिए क्या किया था, मैम हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे। हाँ, उसमें से सबसे पहले वाले में उन्होंने सबने अपनी बैग पकड़ी थी। यस वेरी गुड, दूसरे वाले में सबने अपने हाथ पकड़े थे हाँ, और तीसरे वाले में सिर्फ फिंगर टिप्स की थी। यस वेरी गुड। फोर्थ अब मुकुल वाले इसमें ये अपन 4 ग्रुप बनाए थे, इसमें ये एक्टिविटी हुई तो इसमें क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि मैम इसमें से सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी है। हाँ वेरी मतलब गुड,
ये भी इसमें बताया ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। हाँ। इसमें हाँ ये कंक्लूजन निकला था कि फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ा था। तो किसमें ज्यादा लगाना पड़ा था फोर्स? फर्स्ट वाले में। सबसे फर्स्ट वाले में। यस। फिर उसके बाद सेकंड। सेकंड वाले में। उसके बाद सबसे कम फोर्स थर्ड। किसमें लगा था? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्यों लगा था सबसे कम फोर्स? क्योंकि मैम वो फिंगर टिप्स से कनेक्ट थी। यस, क्योंकि वो उसमें फिंगर से थी और जैसे ही वो उसने फोर्स लगाया तो वो एकदम से टूट गई चेन। ओके, नाउ नेक्स्ट 1.7 में क्या किया था हमने? मैम एक आयरन नेल ली थी, चॉक ली थी और रबर बैंड लिया था। वेरी गुड। फिर बाद में हमने ना उसे काटने की कोशिश की थी। और चॉक तो सबसे पहले टूट गई। हाँ, हैमरिंग भी की थी, कटिंग की थी और स्ट्रेचिंग की थी, है ना। हाँ, तो रबर बैंड भी टूट गया पर आयरन नेल नहीं टूटी। हाँ, आयरन नेल को तोड़ने में हमें बहुत फोर्स ज्यादा- लगा। हाँ, ज्यादा फोर्स लगा। ओके, 1.8 एक्टिविटी में हमने क्या किया था? मैम मुकुल। पानी लिया था हाँ। और उसके अंदर एक फिंगर डाल दी थी। यस। फिंगर ने अपना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया था। यस, फिंगर ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था, परंतु जैसे ही फिंगर आगे बढ़ती गई वो पानी क्या हुआ? वापस आता गया, इकट्ठा होता गया। क्यों इकट्ठा होता गया वापस? क्योंकि उनमें क्या था? स्पेस। अट्रैक्शन था। क्या था? एक दूसरे Attraction था। के पार्टिकल्स में क्या था? अट्रैक्शन था, इसलिए वो वापस पानी मिलता गया। इसलिए तो हम कहते हैं कि पानी को हम कभी काट ही नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि उनमें अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वापस मिक्स होते चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। मुकुल, रिकॉल हुआ? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इनमें से मुझे ढूंढ के बताओ कि कौन से मैटर को हम डिफाइन करेंगे। मुमल और मुकुल, यू बोथ। एयर, हाँ, वेरी गुड। चेयर। लेमन, क्या बेटा? आमंड। हाँ। वाटर, वाटर। और मुकुल आप बताओ इनके आंसर्स क्या होंगे? मैटर किनके कौन मैम? कौन से हैं इसमें? मैटर हमारे जो सराउंडिंग है सब, टेबल चेयर लैपटॉप फोन ये इसमें से सब। बताना है बाबू। एलमंड्स। हाँ, मैम इतना ही है। देखो अब मैं बताती हूँ, है ना। चेयर, चेयर क्या होती है? मैटर होता है ना। एयर, एयर, एयर क्या होती है? ये भी एक मैटर होता है। क्यों मैटर यस। होता है? क्योंकि एयर एयर के थ्रू थ्रू ही तो हमारे पास परफ्यूम की स्मेल आती है या किसी की भी चीज की स्मेल आती है ना। लव, हाँ, लव कभी मैटर नहीं होता है। वो क्या है? एक फीलिंग है। लव क्या है? एक तरह की फीलिंग। फीलिंग है। स्मेल, स्मेल भी एक मैटर होता है। हेट, हेट मैटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों क्यों नहीं होता है हेट मैटर? हेट मैटर नहीं है तो हेट है क्या? नफरत, नफरत क्या होती है? एक तरह की फीलिंग होती है ना, है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, आमंड, बादाम, है बादाम क्या होता है? मैटर होता है। मैटर। वेरी गुड। हाँ, थॉट क्या होते हैं? थॉट हमारे विचार होते हैं। विचार। और हाँ, विचार क्या मैटर होंगे? नहीं होंगे मैम। नो मैम। नहीं होंगे। ये क्या होते हैं? एक तरह की फीलिंग है हमारी। कोल्ड, कोल्ड क्या होता है? ये मैटर है मैम। मैटर मैटर, नहीं है। मैटर नहीं है कोल्ड। नहीं जैसे है। आपको ठंड लग रही है तो आपने शॉल ओढ़ ली तो ये मैटर नहीं हुआ। यस मैम। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक क्या होगी? मैटर। मैटर है।
स्मेल ऑफ परफ्यूम, नहीं है, मैटर नहीं है। ये मैटर है। मैटर हम है मैम। स्मेल ले रहे हैं, जैसे अगरबत्ती की स्मेल हम तक पहुंची तो क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव होके हमारे पास आए, यस। मूव होके हमारे पास आए थे, तो वो क्या हो गया, वो मैटर होगी। स्मेल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो मैटर में आएगी। बाकी लव, थॉट, हेट, कोल्ड, ये फीलिंग्स होती है। ये क्या होती है, फीलिंग्स होती है। अब इसमें ये कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको इसमें ऑब्जर्वेशन को बताना है कि इसका क्या रीजन है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reach your several meter away, but to get the smell from cold food you have to go to close। अब ये कह रहा है गरम गरम खाना जब होता है तो उसकी स्मेल हम कितने भी दूर बैठे रहे हम तक पहुंच जाती है, और ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? मैम अभी हमने डिस्कस किया था अगरबत्ती वाले में। मैम जो गरम खाना होता है ना, हाँ, उसकी स्मेल हम तक आएगी क्योंकि उसमें पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यस, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे मूविंग। होते हैं। और वजह है ये कि ठंडा खाना, अगर ठंडा खाना हमारे पास रखा होगा तो उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। अब ये कह रहा है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्व शो। अब ये कह रहा है कि एक गोताखोर जो होता है वो पानी में, स्विमिंग पूल में क्या कर रहा होता है, पानी को कट कर रहा होता है, तो ये प्रॉपर्टी किसको शो कर रही होती है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, वेरी गुड। इसका मतलब मुमल को समझ में आ रहा है। मुकुल, मुकुल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पूछ सकते हो आप। आ रहा ओके, है मैम, आ रहा है तो जवाब दो बाबू। जवाब दे रहा हूँ मैम। अब इसमें लास्ट वाला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तीन मुकुल होते हैं मैम। बताओ। ओके, मुकुल बताओ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टिकल्स के? मैम सबसे पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। वेरी गुड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअली मूविंग। वेरी गुड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जवाब दोगे तो मुझे भी लगेगा आपको आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें 1.3 स्टेट ऑफ मैटर्स। अच्छा, जैसे कि मैंने कल बताया था स्टेट ऑफ मैटर्स कितने तरह के होते हैं? तीन, तीन मैम। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, एंड लिक्विड और गैस। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस यस। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मैम बहुत पास होते हैं। बहुत पास होते हैं, उनको तोड़ने पे भी वो मतलब बहुत फोर्स लगाना पड़ता है उसको। जैसे ही हम यस। उनको तोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े 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 से दूर। लूज होते हैं। दूर होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हवा में फ्रीली। मूव करते हैं। यस, वो क्या, फ्रीली होते हैं। कैसे यस होते मैम। हैं वो? फ्रीली फ्रीली। होते हैं, मतलब बहुत गैप होता है उनके बीच में, फ्रीली होते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आपको क्या करना है, आपके आसपास में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास में कितने तरह के मैटर है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, और इनकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। अब ये बोल रहा है कि जो मैटर है उनको 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस। These state of matter arise due to the variation in the characteristic of particles of matter। अब इनकी स्टेट्स के अनुसार इनमें बहुत सारे तरह के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब ये कह रहा है कि चलो हम नीचे इसमें डिटेल में इनके मैटर्स के डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें द सॉलिड स्टेट।
इसमें दे रखी है एक्टिविटी 1.9। अब ये कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल। हमारे को कुछ आर्टिकल इकट्ठे करने हैं, जैसे पेन, बुक, नीडल, अ पीस ऑफ थ्रेड। ये पार्टिकल्स हमें क्या करना है, इकट्ठे करने हैं। 1 मिनट, इसमें थ्रेड दे रखा है और इसमें पीस ऑफ वुडन दे रखा है, वुडन स्टिक। हाँ, इसमें वुडन स्टिक है आपकी बुक में और इसमें ये थ्रेड दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इनको इकट्ठा करना है। पेन को इकट्ठा करना है, बुक को इकट्ठा करना है, निडल को इकट्ठा करना है और पीस ऑफ वुड स्टिक को लेना है। ये स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग पेंसिल अराउंड देम। अब आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है, नोटबुक, खाली नोटबुक, उसमें क्या पेन रखना है और पेन के ऊपर से क्या करना है, जैसे अपन मेहंदी बनाते हैं तो हाथ को रखते हैं, फिर उसमें स्केच, हाथ का स्केच बनाते हैं, वैसे ही पेन का आपको क्या करना है, स्केच बनाना है। मतलब पेन का, बुक का और इन सब के क्या करना है, आपको स्केच बनाने हैं। Do all these have a definite shape, distinct boundary and a fixed volume? क्या इनकी मतलब इनका निश्चित शेप है, इनकी बाउंड्री है और इनका क्या फिक्स वॉल्यूम है? What happen if there are hammering, pulled or dropped? अगर क्या होगा, हम इसको पीटे, हथौड़े से पीटे या फिर उसको खींचे और या फिर उसको गिरा दे जमीन पे, तो क्या होगा? Are these capable of diffusing into each other? क्या ये, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या एक दूसरे से मिल जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है सॉलिड के अंदर? क्या मैम? क्या अगर हम इसको तोड़ेंगे, खींचेंगे या नीचे गिरा देंगे तो ये बोल रहा है क्या ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, फैल जाएंगे? Try this compressing them and apply force. Are you able to compress them? अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, उनको दबाना है। तो आप क्या देखेंगे, क्या सॉलिड को दबाने पे वो दब जाएगा? क्या वास्तव में सॉलिड को दबाने पे दब जाता है सॉलिड? नो मैम, नहीं दबता है। ऑल ऑफ अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हमने जितना भी लिया, पेन लिया, बुक लिया, नीडल लिया, पीस ऑफ वुड स्टिक ली, तो ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल थे सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट, हाँ, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume. अब हम ये क्या कह रहा है, इन सबका एक शेप है, इनकी एक बाउंड्री है और इनका एक फिक्स वॉल्यूम है। दैट इज हैव नेगलेक्टिंग कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब इनको ये क्या कह रहा है, जिसको ये दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप when subject to outside force। अब ये कह रहा है सॉलिड की अपनी एक टेंडेंसी होती है, उनका अपना एक शेप होता है, जिसके कारण क्या, हम अगर उसको फोर्स दे बहुत ज्यादा तो भी वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता। सॉलिड कभी अपनी शेप को क्या करता है, चेंज नहीं करता है, जबकि लिक्विड हमेशा अपने शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाँ, सॉलिड का अगर आ जाए कि क्या सॉलिड अपनी शेप को चेंज कर सकता है, तो क्या कर सकता है सॉलिड शेप को चेंज? नहीं कर सकता। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिग्ड। अब ये कह रहा है जो सॉलिड होता है ये उसको ज्यादा हम फोर्स देंगे तो वो टूट जाएगा, परंतु इसको मतलब उसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रिग्ड का मतलब क्या होता है कि ये, हाँ बोलो। क्या मैम? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सॉलिड को हम तोड़ेंगे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के तो टूट जाएगा, परंतु हम इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है? रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर होना। हाँ, अब ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। अब हम इसके बारे में नीचे विचार करेंगे। What about a rubber band? Can it change its shape or stretching?
इट इज अ सॉलिड। अब ये रबर बैंड के बारे में बोल रहा है कि जब भी हम रबर बैंड को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो खिंच जाता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या रबर बैंड सॉलिड है? नहीं है मैम। नहीं है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, these take the shape of the jar. Are they solid? ये कह रहा है नो कि मैम। जब हम चीनी और नमक को, हाँ एक मिनट, जब हम चीनी और नमक को एक कंटेनर में डालते हैं, है ना, जैसे हमारे पास कोई इसका कंटेनर हुआ प्लास्टिक का, या चीनी का कोई कंटेनर है, या फिर कांच का कोई कंटेनर है, जैसे ही हम उन कंटेनर में डालते हैं इसको, तो वो कह रहा है कि अपना शेप चेंज कर देता है। तो क्या ये सॉलिड है, चीनी और नमक? नहीं है मैम। What about a sponge? It is a solid that we are able to compress it. Why? नो ये मैम, कह ये रहा सॉलिड है, नहीं है। हाँ ये एक मिनट, ये कह रहा है कि अगर हमने स्पंज लिया, ये तीन तरह के क्वेश्चन है आपके पास, ये हमने स्पंज लिया, अब स्पंज को हमने जब कॉम्प्रेस किया, स्पंज को हमने जब दबाया, तो ये पूछ रहा है क्या वो सॉलिड है या नहीं है। आपने इन तीनों के लिए कहा कि ये तीनों सॉलिड नहीं है, ना ही रबर बैंड सॉलिड है, ना ही सॉल्ट और शुगर सॉलिड है, ना ही स्पंज सॉलिड है। इज दैट राइट? यस यस। मैम। यस मैम। आप कंफर्म हो इसके बारे में? थर्ड वाला। एक बार सोच लो। चलिए मैं आंसर देती हूँ इसका, है ना। ऑल द अबाउ आर सॉलिड एज, अब ये तो बोल रहा है बुक के अकॉर्डिंग कि ये जो हमने तीनों जो ये पढ़े हैं, ये तीनों क्या है, सॉलिड हैं। चलिए देखते हैं कि ये किस हिसाब से सॉलिड कह रहा है। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन the same shape when the force is removed. If excess force is applied, it's break. ये कह रहा है रबर बैंड जो होता है वो अपने खींचने पे अपने क्या करता है, शेप को चेंज कर देता है, पर जैसे ही हम उसको वापस रिमूव करते हैं तो वो वापस अपनी जगह ले लेता है। और हम इसमें ज्यादा अगर फोर्स देंगे तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसको इसने सॉलिड ही बताया है। रबर बैंड क्या है? अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए कि रबर बैंड क्या है, तो रबर बैंड क्या है बेटा? सॉलिड। सॉलिड है, रबर बैंड सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने यहाँ पूछा क्या शुगर और सॉल्ट सॉलिड था, उसको डिफरेंट तरह के जार में रख देंगे तो ये सॉलिड कहलाएगा या इसका दूसरा कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा? तो ये लिक्विड तो कहलाएगी लिक्विड। नहीं, लिक्विड नहीं कहलाएगी बाबू। देखो, हमने चीनी को, आप चीनी को हाथ में रखो और उसको प्रेस करो, क्या वो दबेगी चीनी? नो मैम। नहीं दबेगी। तो इसमें यहाँ पे यही कह रहा है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। देखो इसका शेप, इस जिस भी हमने उसमें ढाला, ये छोटे होने की वजह से हम जिसमें भी डालेंगे उसको, वो उसी तरह का जार का शेप ले लेगी, परंतु ये सॉलिड होती है, लिक्विड हम इसको नहीं कह सकते। ये पर लिक्विड थोड़ा ना होती है, लिक्विड तो जूस, मिल्क, ऑयल ये कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो शुगर और सॉल्ट किस में आएंगे? सॉलिड में। सॉलिड में। सॉलिड में। रबर बैंड किस में आएगा? सॉलिड। सॉलिड में। सॉलिड में आएगा। अब अगर हम चीनी को, मतलब इसमें को प्लेट में रखते हैं, तो चीनी प्लेट में भी उसी तरह की दिख रही है हमारे को, हाथ में रखते हैं तो हाथ में भी उसी तरह की दिखेगी, और जार में रखेंगे तो जार में भी चीनी उसी शेप में रहेगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है स्पंज के बारे में। अ स्पंज हैव minute hole in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब ये कह रहा है स्पंज भी क्या होता है, सॉलिड होता है,
परंतु स्पंज में क्या होता है, बहुत माइन्यूट तरह के होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जैसे ही हम, और उस छेदों में क्या भरी हुई रहती है, एयर भरी हुई रहती है। स्पंज के छेदों में मतलब इसमें क्या भरी हुई रहती है, एयर भरी हुई रहती है। तो जैसे ही हम स्पंज को दबाते हैं तो दब तो जाता है। क्यों दब जाता है, क्योंकि इसमें से सारी एयर क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो उसके दबाने के बाद वो एक लेयर में आ जाता है। क्या वो लेयर दबती है, नहीं दबती है। आप देखना आपके पास स्पंज हो तो आपने जितनी उसमें एयर भरी होगी वो वहां तक दब जाएगा, और जैसे ही आप उसको और दबाओगे तो और नहीं दबेगा। हाँ बेटा। मैम मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी अभी। अच्छा, अभी 12 बज गई वैसे तो, अभी लीव करने का ही टाइम है बाबू। चलो, हाँ, ओके, यहाँ तक आप टिक कर दो। ये अपन यहाँ से कंटिन्यू कल मंडे को करेंगे। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके बेटा। और मैम वो आप बता रहे थे ना, क्या नाम है, स्कूल इजी पे। हाँ, एक मिनट। मेरे लॉगिन है मैम, मतलब एलएमएस में जाके देखना है। हाँ, एलएमएस में आप जाके देखो, ओके। एलएस में आप जाके देख लो। लीव हो जाओ मैम। हाँ बेटा, आप लीव हो सकते हो।